हिट विकेट बारे में आप सबको करेंगे वेलकम। और आज मेरा शो जो है ना, इतने सालों बाद बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत अभी से ही मैं एंजॉय करने लग गया, मुझे मजे आने लग गए हैं। कमर रजा, सैयद कमर रजा उर्फ इफी भाई, जिनको हम यूट्यूब पे इफी भाई के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग इनको इफी भाई के नाम से ही जानते हैं। आप इनके आर्गुमेंट से एग्री करो ना करो, लेकिन बात ये कड़वी करते ही हैं। आप मानो या ना मानो, और बात इनकी क्रिकेट पे ही होती है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैं शुरू शुरू में जरा फीफा के कंटेंट से मुझे भी होता था यार, इतना नेगेटिव क्यों होते हैं, क्यों होते हैं। मेरी जब मुलाकात हुई ना इनसे, एक प्रोजेक्ट के हवाले से मैं इनसे मिला, इसी जगह पे जाए बैठे यहाँ, हमने शूट भी किया। तो मुझे पता लगा नहीं, इनका दर्द पाकिस्तान के लिए और ये सबके लिए बोलते हैं। हाँ, थोड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन बात गलत नहीं होती। तो उसी पे बात करेंगे। एक्टर भी ये जबरदस्त है, हर ड्रामे में ये एक आपको नजर आते हैं। एक किसी प्राइवेट चैनल के ड्रामों में आपको नजर आते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। जियो सुपर के शोज जो हम देख के बड़े हुए हैं, उनके प्रोड्यूसर रहे हैं। उनके सारे कंटेंट को ये देखते रहे हैं, तो क्रिकेट का इनको पता है बॉस। जो लोग कहते हैं कि नहीं पता, वो पहले वो चैनल के शोज देखें फिर बात करें। हम वर्क करके हैं। टाइम जाए के बगैर इफी भाई से बात शुरू करते हैं। इफी भाई, पाकिस्तान टीम दिन ब दिन नीचे जा रही है। आपने बहुत महीने पहले कह दिया था कि अब ये उस लेवल पे नहीं रहेंगी। हाँ, जो उस टाइम पे नीचे थी वो ऊपर हमें नजर आ रही है। मैं कल आपका शो देख रहा था, आप लोगों ने वेस्ट इंडीज श्रीलंका की मिसालें दी कि वो ऊपर आने लग गई हैं। पाकिस्तान टीम का देखें, आप हर रोज बात करते हैं, आपका भी दिल जलता है, आपकी एक्सप्रेशंस बता देते हैं कि यार नहीं देखा जाता, रोज मजाक हो रहा है, कभी अमेरिका से, कभी बांग्लादेश से, कभी किसी से। वे फॉरवर्ड आपको क्या नजर आता है, क्या होना क्या चाहिए, क्या आपको नजर आ रहा है क्रिकेट में होगा क्या हमारी। रामेश, थैंक यू वेरी मच। आपने इनवाइट किया और काफी दिनों पहले हमारी बात हुई थी, इस सीरीज से पहले हम कोशिश कर रहे थे। मगर वो शायद मेरी मसरूफियात की वजह से आपको टाइम ना हो सका। मगर आपका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट की जहां बात आती है वहाँ अब पिछले 3-4 सालों में हमें दुख मिल रहे हैं, और इसमें कोई खुशी है नहीं सिवाय 2021 के। आप भी जानते हैं। हाँ, जहाँ खुशियां आपको यकीन होता है कि मिल जाएंगी आपको, वहां से आपको फिर मतलब इतनी बुरी जिल्लत मिलती है हार की सूरत में। और फिर आप ये सोचते हैं कि यार अब हम आगे चले जाएंगे, अब जो मौका मिलेगा ना उसमें कर लेंगे। तो ये अब करते करते हमें काफी टाइम हो गया। और मैं ख्याल में इसका तस्करा अभी मोहसिन नकवी ने भी किया अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 3 साल से ऐसे ही हैं। तो जहाँ ये बात हो कि यार आपको एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि यार तुम लोग बेकार आदमी हो, तुम लोग क्यों यहाँ बस्ते उठा के सवाल लेके मेरे पास आ जाते हो। ठीक है, जब ठीक होगी तो खुद ही टीवी पे देख लेना, सवाल नहीं उठाओ। तो जहां सवाल उठाना मुश्किल पड़ जाए ना आपको कि यार अगर आप उनकी मर्जी का सवाल नहीं करेंगे तो वहां बेहतरी की या स्ट्रक्चरल चेंजेस की या प्लानिंग की या आइडियाज की तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। अपने से ही अपने ही गिरेबान में हम झांकते हैं और फिर खुद कोशिश करते हैं कि या अल्लाह किसी तरह हमारी टीम को ठीक कर दे। तो अल्लाह मियाँ भी भैया अमेरिका की हिमायत कर देता है, अमेरिका श्रीलंका की हिमायत कर देता है, अमेरिका जनाब जिम्बाब्वे की हिमायत कर देता है। हमारा तो निजाम भी हमारा अपने काबू में नहीं है, तो कुदरत का निजाम क्या होगा? क्योंकि हमने हर जगह अपनी बातों से खत्म करने की कोशिश की गई है इश्यूज को। कभी भी प्रैक्टिकली हमने उसको प्रूव करके बताने की कोशिश नहीं करी कि यार आखिर 24 करोड़ लोग जो एक ही धागे में एक लड़ी की तरह पिरो दिए जाते हैं जब क्रिकेट आती है, उनके उठने वाले जज्बात जो हैं वो उसका अजाला कोई कर सके। बहरहाल, पाकिस्तान क्रिकेट में यार आप भी क्रिकेट को फॉलो करते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से, और मेरा भी यही है कि मैं तकरीबन 25 सालों से, तो मुझे याद है, बल्कि अगर पहले चले जाएं शायद उससे पहले, मैं फैन हूँ क्रिकेट का। और पोस्ट कार्ड रखता हूँ या अपने खिलाड़ियों को याद करता हूँ या अपने खिलाड़ियों के हवाले से स्पोर्ट्स की कई मैगजीन्स उस जमाने में हुआ करते या रिसाले हुआ करते थे, उनमें रीड करना, उनके बारे में मालूमात जमा करना एक हर पाकिस्तानी का शौक है। अगर कोई ये बोलता है ना कि मैं स्पोर्ट्स नहीं देखता, तो वो झूठ बोलता है। वो इसका मतलब ये है कि आपकी क्रिकेट आपके लोगों के दिलों के अंदर है। अच्छा, अब उसका इस्तेसाल बहुत किया गया, उसके साथ नाइंसाफी बहुत की गई। वो नाइंसाफियां भी बर्दाश्त हो जाती हैं। हमें कोई ये थोड़ी कि आप रोज जीते हैं यार, हमें तो ये है कि यार आप कम से कम जो कंपेटिटिव दुनिया में क्रिकेट खेली जा रही है वहां पर आप कम से कम सर ऊंचा रखें यार अपना। लगे लोगों को कि नहीं यार, एक प्रेजेंस है, एक इम्पैक्ट है, एक एग्रेशन है आपकी क्रिकेट का, लोग डरते हैं। मैं पिछले 3-4 साल से तो इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम सिर्फ आर्काइव क्रिकेट में रह गए हैं। हमने क्योंकि अपने ही लोगों के साथ ज्यादती करी। और क्रिकेट में जिस अंदाज से पैसा आया यार, शायद उससे भी हमारे खिलाड़ी चकाचौंध से भी
काफी अपने आप को खराब कर चुके हैं। कैरियर बहुत कम होते जा रहे हैं। अब बाबर आजम के ऊपर मैं डायरेक्ट इसलिए आ जाता हूँ कि यार देखें, एक खिलाड़ी हमें मिलता है और जिसको मैं जानता हूँ 2011-12 से, मैं भी जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम मेरे लिए बिल्कुल नया है और मैं मीडिया पे आया और मैंने एक बड़े खिलाड़ी को क्योंकि बड़ा खिलाड़ी है वो, एक बड़े खिलाड़ी को टारगेट किया, तो मेरे टारगेट करने से उसकी फॉर्म तो नहीं जा सकती ना यार, मेरे टारगेट करने से उसकी कोई रन्स तो नहीं खत्म हो सकते ना, या मेरे टारगेट करने से कहीं उसमें प्रेशर तो नहीं आता ना यार। मगर ये कि यार दिन ब दिन गुजरते दिनों के साथ क्रिकेट तो आपकी जहां है वहां शायद बेहतर है, मगर ये कि गुजरते दिनों में बाबर आजम ने भी अपना इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों से खत्म करना शुरू कर दिया। अब बात रही ठीक करने की यार, ठीक है, आप बताइए कि खराबी क्या है हमारी क्रिकेट में। आप जानते हैं कि खराबी क्या है? खराबी है ही नहीं हमारी, हमारी खराबी सिर्फ सिस्टम प्रॉपर काम जो प्रोड्यूस करता है सिस्टम, आपका टैलेंट, उसको प्रॉपर चांसेस नहीं है। यानी कि नीचे के जो बच्चे हैं जो खास तौर पे डोमेस्टिक खेलते हैं या क्लब लेवल से डोमेस्टिक में आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा 2 साल 3 साल परफॉर्म करते हैं, कोई भी हो वो दुनिया का कोई भी किसी भी सूबे का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का खिलाड़ी हो। अब तो मैं 2018 के बाद तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के या फिर रीजनल जो मैचेस होते हैं उनको शायद मुझे इतना मैं देख नहीं पाता, मगर मुझे आज से 6-7 साल पहले तो जबानी याद हुआ करता था कौन सा खिलाड़ी कहाँ से खेल रहा है और कौन सा खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है। कई एक नाम है जिनको मैं ले सकता हूँ यहाँ पर, जो उस वक्त ठीक है टीम मजबूत थी, आपकी जगह नहीं बनती, मगर उनको कम से कम उनकी टांगे तो गर्म रखते हैं, उनको बेंच के करीब तो रखते हैं, अपना पूल ऑफ प्लेयर्स थोड़ा इतना बड़ा रखते हैं जो जस्टिफाइड होता कि नहीं यार ये पर्ची पे नहीं आया या ये पीएसएल पे नहीं आया या ये सिर्फ T20 मैचेस खेल के या फिर ये किसी के किसी फ्रेंचाइज के खास तौर पे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकल के नहीं आया। देखें यार, तमाचा उसी वक्त लग जाता है पाकिस्तान के सिस्टम पे जब आप किसी प्लेयर डेवलपमेंट किसी फ्रेंचाइज के डेवलपमेंट से जो है आप खिलाड़ी उठा के पाकिस्तान खिला देते हैं। तो ये इससे जाहिर ये होता है कि यार एक दफा हुआ, 2 दफा हुआ, 3 दफा हुआ, मगर जब लोगों को बार बार हमने ये बताया कि नहीं यार पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं पिछले 3-4 सालों से, उसकी असल वजह ये है कि आपने सिस्टम से लड़के नहीं उठाने। आपने अपने सिस्टम के लड़कों को बता दिया है कि यार तुम लोग बेकार आदमी हो, तुम लोग छोटा मोटा अपना कोई महीना महीना चला लिया करो रीजन से खेल के या डिस्ट्रिक्ट से खेल के, तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है। यहाँ जगह बनाने के लिए भैया तुम्हें इंग्लैंड में जाकर काउंटी खेलनी पड़ेगी, तुम्हारे पास अगर पैसे हैं। काउंटी खेलो, फिर वहां पर एजेंट्स के थ्रू जो है वो अपना एक ग्रुप बनाओ बड़ा स्ट्रांग, और फिर वहां से तुम आ सकते हो पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए, वरना तुम्हारी जगह नहीं है। फिर पीएसएल ने काफी पाकिस्तान को, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो टीम है उसको नुकसान पहुंचा है। उसकी वजह यह है कि हम मरूने मिन्नत रहे कि अपने 20 ओवर की क्रिकेट से लड़के उठाएं और उनको जब चाहा, क्योंकि नजरों को अच्छा लगा यार बहुत अच्छा खेलता है इसको फिर ओडीआई भी खिलाते हैं, यार बहुत अच्छा खेलता है इसको फिर टेस्ट भी खिला देते हैं। तो जब आपने इस तरह से बांटा है लोगों को, तो क्रिकेट में तो कहीं ना कहीं नुकसान आएगा ही ना। अब हुआ आपने क्या, हुआ इसी ये भाई कि अपने यार कंटेंट में ना हमेशा मैंने देखा बात करते हैं दो चीजों पे, एक है लंदन प्लान जिसका आपने काउंटी के थ्रू जिक्र कर ही दिया, और एक ये आपने पीएसएल की बात की जिसमें आप हमेशा एक पंजाबी का लफ्ज कहते हैं मुंडा चंगा सी। ये मुंडा क्या? चंगा। हाँ, ये क्या है इसमें जरा बताएं ना, मुंडा चंगा सी क्या है? ये हमारी क्रिकेट ये इतने नीचे चली गई मुंडा चंगा सी में, हम हर आरी गहरी टीम से हार रहे होते हैं, मजाक हमने बना लिया अपनी क्रिकेट का। फैन है देखे आप भी कहीं ना कहीं अंदर से दिल सबके टूटे हैं। हम तो चले अब काम कर रहे हैं, हमारा तो काम है इनकी जलालतों पे बात करनी जो ये कर रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी फैन से मिले तो वो परेशान है इस वक्त, यार ये आपकी टीम कर क्या रही है? नहीं, मेरे ख्याल में यार अब तो वो लोग, मैं कल भी अपने एक शो पे बड़े दुख से वो बात कह के गया हूँ कि जो मेरी नजरों के सामने लोग थे, जो जिनसे मेरी बहस होती थी, जो आज भी करते हैं बहस, वो जब मुझे उन्होंने कहा ना, उनकी लॉयल्टी का मुझे पता था पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके। जब वो लोग मुझे बेचैन नजर आए ना, और उनकी कैफियत इस्तिराबी, मतलब उनके जहन में कभी नहीं आता था कि पाकिस्तान हारेगा। अब जब वो ये कहने लगे कि यार कुछ कह नहीं सकते, तो इसका मतलब है उसका पेन है कि वो कह नहीं सकता, उसको यकीन ही नहीं रहा अपनी टीम के खिलाड़ियों खिलाड़ियों पे यकीन नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट पे तो यकीन है, मेरा आज भी है कि हमारी क्रिकेट सबसे बेस्ट है, और हमारे जो नीचे जो बच्चे हैं उनको मौका टाइम पे नहीं दिया जाता। और जब टाइम पे मौका नहीं देंगे आप, तो इसका मतलब ये, अब जैसे कामरान गुलाम का आप देख लें या अब्दुल्ला शफीक को देख लें, बहुत लेट आए हैं कामरान, अब्दुल्ला शफीक, या इवन धानी था, उसको आपने पॉलिसी नहीं किया क्योंकि उसने होली पे एक ट्वीट कर दिया था, तो वो टीम में मौजूद कुछ लोगों को
अच्छा नहीं लगा था जी, और भी बहुत सारी चीजें। कई एक नाम है यार, क्या अभी खिलाड़ियों का नाम लेके उनको बेकार में छुरी के नीचे लेकर आएगा आदमी। कई नहीं एक नाम बिल्कुल ऐसे आप थे सही जिनको कह रहे हैं। हमने देखा कि 21 में ताबिश को खिला दिया, वो भी कि अब तू 36 को हो गया, जा खेल ले, जो भी ऑनर, चाहता ये खिला ऑनर ले। करने की जगह नहीं है। ये ऑनर करने की जगह नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान से खेलना एक ऑनर है, मगर आप ऑनर नहीं कर सकते। 700 विकेट लिया हुआ आदमी अपने करियर के आखिरी मोड़ पे, किसने कहा उसको कि एक टेस्ट के लिए ले लें आप? एक टेस्ट के लिए लिया, उसकी बाप की ख्वाहिश थी, उसकी बाप की ख्वाहिश आपने पूरी कर दी। ये कौन सा तरीका है यार? वो टाइम पे आया क्यों नहीं? वो वजह क्या बनी कि उसको टाइम पे आपने इग्नोर किया? आपकी टीम में ऐसे कौन से साले थॉमसन खेल रहे थे सारे, या डेनिस लिल्ली, या कुछ और बॉलर्स खेल रहे थे वहां बाहर? तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपने सिस्टम में उन लोगों को जगह नहीं दी जो टीम को बनाते हैं, जो कंपेटिटिव क्रिकेट दिखाते हैं। एक बाबर, सिर्फ एक बाबर, जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं टीम में, वो भैया। मैं भी कल खान साहब को सुन रहा था, ये इंटरव्यू हमने किया था 2015 वर्ल्ड कप पे, और इस्लामाबाद के मैरियट होटल में किया था ये। तो मुझे एकदम याद आया कि मैं देखूं खान साहब ने उसमें कहा क्या था। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात करी। तो उन्होंने बोला है, टीम कोई कप्तान या कोई एक बॉलर थोड़ी जिताता है, 4-5 लड़के होते हैं भाई। उन उन पर टीम चल रही होती है। वो एक ऐसा स्ट्रांग ग्रुप होता है जिसका इम्पैक्ट अपोजिशन पे ऐसा पड़ता है कि यार ये वो खिलाड़ी हैं, एक नहीं, ये वो खिलाड़ी हैं कि ये रह गया तो वो करेगा, वो रह गया तो ये करेगा, वो रह गया तो ये करेगा, वरना तो बॉलिंग निपटा देगी। तो जो आर्ट ऑफ कैप्टेंसी उन्होंने बताया, वो ये बताया कि कप्तान जो कह रहा है, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज भी सपोर्ट कर रही है जो वो कह रहा है, अगर बॉडी लैंग्वेज भी सपोर्ट कर रही है, तो फिर उसके अंदर आर्ट है। वरना वो झूठ बोल रहा है, वरना वो झूठ बोल रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर ली मगर निकला आपके हाथ से कुछ नहीं। तो बाबर आजम को लेकर पिछले 4 सालों में आपने टीम बनने नहीं दी। बाबर का तो जो नुकसान किया किया आपने यार। मैंने तो उस वक्त 2019 के बाद से, मुझे कोई जाति झगड़ा थोड़ी था उससे कोई, मगर उसको लेके ये था कि टीम आपकी कहीं ना कहीं सफर करेगी आगे जाके, बहुत शदीद करेगी। बिल्कुल और डे बाय डे अगर आप देखें, तो मेरी तो बात चेंज हुई नहीं, आज भी मैं कहता हूं। मगर ये कि टीम आपकी कहां खड़ी है कि आज चेयरमैन बैठ के बोल रहा है कि 3 साल से यही चल रही है टीम, यानी कि 3 साल पहले जो लोग बात कर रहे थे ठीक बात कर रहे थे कि आप नीचे जा रहे हैं। आपने नीचे जाते जाते बाबर को भी नीचे गिरा दिया। तो 3 साल में फिर भाई, फिर जो पुराने हमारे जितने चेयरमैन रहे हैं, सेलेक्टर्स रहे हैं, वो तो कह रहे थे पता नहीं हमने ये प्लेयर दे दिया, फलाना दे दिया, ये आ गया, कुछ वो नहीं आ दिया, गया। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया यार। रामेश, कुछ नहीं दिया। आप समझे नहीं कि जब आपको ये लगे ना कि यार ये खिलाड़ी मुझे अच्छा नहीं लगता यार, ये बहुत आगे से जवाब देता है, ठीक है। अब जब आपके सिलेक्टर्स, आपके मैनेजमेंट सारे लेजेंड्स हो गए और वो अपनी तकरीर के आगे किसी को तकरीर ना करने दें, किसी खिलाड़ी के सवाल पर उसको तसल्लीबख्श जवाब ना दे सके, वो थोड़ी, तुझे बड़ी क्रिकेट आती है, तुझे तुझे बड़ी क्रिकेट आती है, ये आम सा जुमला है, ये मेरा कई दफा सुना हुआ भी है खिलाड़ियों के दरमियान यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर सजेशंस को लिया ना जाए, खिलाड़ियों की सजेशंस को भी ना लिया जाए, जहां खिलाड़ियों को ये पता ही ना हो कि यार वो मेरिट पे खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, तो फिर ये जब ये सवालात उठेंगे ना, तो यार, तो फिर आपका यकीनन जो इम्पैक्ट है ना, वो एक तो कम होगा, फिर दूसरा है कि गेम पर आपका फोकस उस तरह नहीं होगा जिस तरह अभी आपको जिम्बाब्वे का नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान को हराया उसने, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, मैं इवन यूएसए को बोलूंगा वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, जब भी तो हराया उन्होंने यार, वरना कैसे हरा? अफगानिस्तान 8 विकेटों से अगर आपको मारता है तो इसका मतलब है वो अच्छी खेल रहा है क्रिकेट, जब भी तो मार रहे हैं ना यार वो। और यहाँ पर आपने बांग्लादेश को देख लिया, जो अपनी कंडीशंस में शेर हैं, जो अपनी कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को भी गिरा देते हैं, इंग्लैंड को भी गिरा देते हैं, न्यूजीलैंड को भी गिरा देते हैं, साउथ अफ्रीका को भी गिरा देते हैं, ठीक है। मगर जब अवे कंडीशन में जाते हैं तो उनको जीरो रिकॉर्ड है। तो जब रिकॉर्ड उनका जीरो था, आपने उनको अपने बराबर खड़ा कैसे कर लिया? मेरा सवाल ये है। आपका वो डर किधर गया जिसका नाम आज भी है पाकिस्तान क्रिकेट? वो डर आपने खत्म कर दिया। जब आप में से डर खत्म हो जाएगा ना, तो फिर अली खान जैसा क्रिकेटर जो अमेरिका का था, वो बोलेगा यार हम जानते थे हम इनको गिरा लेंगे। बिल्कुल जैसे शंटू ने कहा कि मैं सोच कर आया था मैं जीत जाऊंगा। तो ये जो लोग, दूसरे अपोजिशन अपना ख्वाब सजाकर आती है, वो कैसे ख्वाब उनका पूरा हो जाता है यार? आपने कभी अपनी 11 टांगों पे गौर किया है कि ये 11 टांगे क्या पाकिस्तान के लिए भाग रही है? नहीं भाग रही है यार। अगर भाग रही होती तो सवालात नहीं होते, ना मेरे पास ना आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टीम की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आपस में।
कुछ लोग मुंह उधर करके चल रहे हैं, कुछ लोग मुंह उधर करके चल रहे हैं, वो मगर जब हाथ नहीं रखने प्रैक्टिकली दे आप, रहा एक फास्ट बॉलर हमारे जो है कप्तान के साथ। फिर वही है ना कि जब आप मैच देखते हैं तो मैच में तो कोई भी शो नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा है या खिलाड़ी के अगेंस्ट खेल रहा है, वो तो मैच का पूरा मजा लेंगे क्योंकि उसके पैसे मिल रहे हैं उनको। तो जब आपका टैलेंट जस्टिफाई नहीं हो रहा आपकी प्लेइंग 11 में, और फिर जवाब आपको मिले कि यार 3 साल से ऐसी है, तो फिर आप सवाल उठाएंगे किधर, मुझे ये बात बताएं। हाकमाना तरीकेकार है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है क्रिकेट का वो समझता है कि उसकी अपनी क्रिकेट है, अपने घर से लेकर आया है वो, उससे सवाल ना करो आप। जब सवाल ही नहीं उठाने का आपको मौका मिलेगा तो फिर आप बोलोगे किससे? क्रिकेट तो गिर गई आपके नीचे। ये बिल्कुल। क्रिकेट लेके ये क्रिकेट लेके गिर चुके हैं ये, मतलब अब आप क्या समझ रहे हैं क्रिकेट का आसान है क्या एकदम से खड़ी हो जाएगी? अबे भैया टाइम लगेगा अब इसको, समझ गया बिल्कुल। इसको टाइम चाहिए। और अगर आप इन्हीं लोगों पे निसार करेंगे, जब तक आप कंपेटिटिवली करेंगे, जब तक इनको इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। इनसिक्योरिटी किस बात की कि यार मैं इससे अच्छा खेलूं, मैं बिल्कुल। इससे अच्छा खेलूंगा, मुझे मौका मिलेगा, इससे अच्छा खेलूंगा मैं। बिल्कुल। तो जब वो कंपेटिटिव चीज ही खत्म हो गई लोगों में से, मुकाबले का रुझान ही नहीं रहा, और लोग कहने लगे खुलेआम बैठ के, अब अहमद है और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं यार, अहमद क्योंकि इस वक्त परमानेंट हुआ हुआ है, मगर इसके अलावा भी कई सारे क्रिकेटर हैं यार, अगर उनको सुने तो अब्दुल रऊफ हैं जो एक जमाने से कह रहे हैं, स्पोर्ट्स साइंसेज में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है यार, मतलब कमाल है यार। वो तो चेयरमैन माँ को भी वो, मिलके आए थे कि आप अपनी पहले ये चीजें तो ठीक कर लें, वो तो चेयरमैन को वहां बोल के आए हैं जिसमें उनकी बात नहीं को नहीं, ये काटा भी देखिए, गया था। मैं आपको बताऊं रामेश, ये कहना बड़ा आसान है कि यार हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, श्रीलंका में होता है, इंडिया में होता है, बांग्लादेश में होता है। भाई पॉलिटिकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। अभी चेयरमैन बने आईसीसी के, जयशाह बन गए वो, और जब वो आए थे सेक्रेटरी बन गए तो हमें भी पता था कैसे आए वो। देखे यार, ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि हुकूमतें जो है बेखबर रहती हैं, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 खेल है, वहां पर भी इसी तरह दौड़ता है रगों में लोगों की जैसे पाकिस्तान में। इस पूरे कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें तो गोरा परेशान है कि साले के लालों के पास आई बॉल्स भी बहुत है, इनके पास क्रिकेट भी बहुत है, इनका ग्रास रूट भी पूरा रॉ टैलेंट इनके पास से आता है। इंडिया से बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, हम लोग तो बनाने की जरूरत नहीं, क्रिकेटर पैदाइशी होते हैं। अरे पैदाइशी होते हैं यार। और खड्डा रोडों पे खेल खेल के, मैदानों पे खेल खेल के, नंगे पैर चप्पलों में, शलवार कमीज में, हमने तो भैया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जो दर्द है वो ज्यादा है, क्योंकि एक्सपीरियंस हर आदमी प्रैक्टिकल कर चुका है क्रिकेट खेल के अपनी लाइफ में, कि किसी ना किसी हिस्से में। तो जहां पर ये दीवाना बनो क्रिकेट को लेकर, वहां पर आप सवाल उठाएं तो भी आपको जवाब ना मिले, तो ये बड़ा अलार्मिंग है। और क्रिकेट गिराने में एडमिनिस्ट्रेशन का तो हाल है ही, वो मैनेजमेंट का भी है। साबिक जो आपके लेजेंड्स हैं टेस्ट क्रिकेटर्स खास तौर पे, जिसमें मैं नाम ले लेता हूँ, मिसबाह उल हक जी होते, जिनको 4 से 5 जिम्मेदारियां दी गई 2019 के अंदर, जस्टिफाइड नहीं थी, क्योंकि वो अहल नहीं थे, वो एक प्रोफेशनल कोच नहीं थे, क्रिकेटर वो बहुत अच्छे होंगे। वकार भाई 2010 से चले आ रहे हैं, ठीक है, वकार भाई भी 2006 से भी अगर भाई तीन देखो ना, चार सालों बॉलिंग में कोच कुछ से नहीं कर पाए, 2006 में, 2006 में बॉलिंग हाँ कोच दो, से लेके आए थे आप। मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर वो 2-3 बारियों में कुछ ना कर पाए तो बेकार है। वसीम अकरम है, क्रिकेट उनसे अच्छी शायद किसी ने नहीं खेली हो, पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, लोगों को आज भी ख्वाब आते हैं कि काश मैं वसीम अकरम की तरह बॉल करूं। क्रिकेट की हम बात नहीं करते कभी भी लेकर उनको, मगर वो जो उनकी एडवाइजरी है ना, वो 3 से 4 मरतबा हो चुकी है बीसीबी के लिए यार। अगर आप वो इख्तियारात नहीं थे तो बीइंग अ पाकिस्तानी आपने कभी भी किसी का नाम लेके नहीं बोला, आपने हमेशा अपनी जुगाड़ रखी कि यार बगैर नाम के दे दूंगा ये वाली कहानी में, ताकि मैं कोई नया आदमी आए तो फिर मुझे बुला ले। इसी भाई उनकी एडवाइजरी थी या उनका जो एक केस भी चला था, सबको पता है कि जिस कयूम केस है, कयूमी केस, हाँ, वो भी कयूमी कहीं ना केस। कहीं आता है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है चीज उनको, कि वो फिर अपने रखते हैं चीज और निकलते हैं। देखिए मैं कयूमी जो रिपोर्ट्स हैं, मैं कहीं जाकर जो है ना, वकार यूनुस हुए, वसीम अकरम हुए, इंजमाम हुए, मुश्ताक हुए, सकलैन हुए, और जो मोहम्मद यूसुफ, और भी जो जो बड़े बड़े नाम थे, मैं दिल पे पता रख लेता हूं मैं, मगर जब नाम लेता हूं ना कयूमी लेजेंड्स का मैं, वो मेरा फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा होता है कि यार अगर इनके पास भी वो जादू की छड़ी नहीं है कि ये कम से कम 11 नहीं तो 6 प्लेयर तो बना दे अच्छे। मैं, आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये 2-2 3-3 मर्तबा बारियां ले चुके, एडवाइजरी कोई कर चुका, कोई बॉलिंग कोच रह चुका, कोई कुछ रह चुका, कोई कुछ रह चुका, सब ले चुके हैं मजे, ठीक है।
अगर तो आपके पास सलूशन, आपने जो सलूशन दिया, जो गेम प्लान दिया, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसकी वजूहात क्या थी? आप कम से कम अपने लोगों को तो बता दें कि यार मैं गया था लेकर चीजें, और मैंने बताई। 2017 का एक इंटरव्यू मेरे पास है, जियो सुपर की वेबसाइट पे डला भाई वकार भाई का, वो आखिरी इंटरव्यू था मेरा वकार भाई के साथ। और उसमें उन्होंने उमर अकमल के लिए हमने खास तौर पे बुलाया था, बड़ा इशू चल रहा था उमर अकमल का उस जमाने में, जबकि वकार भाई ने कहा कि मैंने ही तो उसको खिलाया है भैया, वरना खिला कौन रहा था उसको, तो मैं कैसे हटा सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो प्लान्स दिए हैं वो पीसीबी को करने चाहिए, मगर नाम नहीं, मसला ये है कि जब तक आप एक्सपोज नहीं करेंगे ना, आप खुद एक्सपोज होते रहेंगे। मेरे जैसा आदमी जो क्रिकेट को फॉलो करता है और आप लोगों को फॉलो करता है, मैं ये देखता हूँ कि यार आप आए, आपने 1 1.5 साल मजे लिए, चेयरमैन के, आप भी चले गए। अच्छा, आप क्या देके गए ये तो बताएं। अच्छा, क्यों नहीं हुआ ये बता दें। अगली बारी फिर आपकी लग जाती है। तो ये जो बारियों वाला चक्कर है ना, कि मैं किसी का नाम लिए बगैर अपनी बारी लेता रहूं, तो आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं उसके। रामेश, अगर मैं एक चैनल का प्रोड्यूसर था और मुझे मैनेजमेंट कहती थी कि भैया आपका तो घंटे का प्रोग्राम है, साला कोई देखता ही नहीं है, हम क्या करें, सही है, तो फिर मैं या तो नाए लूं, ठीक है, या फिर मैं अपने, अगर मेरे में कुछ है एग्जीक्यूट करने का तो मैं करके दिखाऊं, फिर यार लोगों को बताऊं मैं कि नहीं यार मैं नायल नहीं हूं। मगर बार बार बारी तो नहीं मिलेगी ना मुझे, आखिर में बिल्कुल। कहीं ना कहीं ग्राउंड कर दिया जाऊंगा। तो ग्राउंड करने वाले लोग भी नहीं आ रहे, अभी भी जो मौजूदा चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनके साथ फिर वही लोग हैं, फिर वही लोग हैं यार। मैं उसी भी सवाल है फिर भाई कि आप हमेशा बात करते हैं कि जी 4 से 5 चेयरमैन बदले हैं, ब्यूरोक्रेसी वही है पीसीबी की, वही नदीम खान, वही न्याजी जो डोमेस्टिक चला रहे हैं, वही जुनेद जिया जो मतलब बचपन से हम देख रहे हैं, उनको नहीं बदला जा रहा, वो ब्यूरोक्रेसी तो वही बैठी हुई है हमारी। तो एक मसला आपको ब्यूरोक्रेसी का ही लगता है ना फिर तो, हमें तो। देखें यार, ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये दुनिया भर में रामेश इसी तरह होती हैं, इस ही तरह होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो। हर बोर्ड हमारे सब कॉन्टिनेंट में गवर्नमेंट के नीचे ही काम करता है। वो भले जितना ऑटोनोमस हो, भले जितना आजाद हो, भले जो भी हो, गवर्नमेंट के नीचे ही काम करता है। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने आदमी ने रखेगी, बिल्कुल रखेगी, क्योंकि भैया वो डिप्लोमेटिक पोस्ट है सारी है, यहाँ पर आपका इमेज जा रहा होता है यार। अब मेरा, ये तो वो वाली है ना, दफ्तरी काम वाले लोग हो गए ना, जो नीचे लोग, जो जिनके नाम पे, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा वकार भाई आ गए, सारे दर्द ये निकाल देंगे हमारे, जितने दुख हैं हमारे सब खत्म कर देंगे। क्रीम ठीक है, निकालेंगे। यही हुआ ना भैया, उन्होंने तो एक आदमी दिखाया ना। अब मोहसिन नकवी भी, क्रिकेट में मोहसिन नकवी को कोई नहीं जानता, वकार भाई को जानते हैं भाई लोग, वसीम अकरम, मिसबाह जानते हैं किसको है, क्रिकेटर को जानते हैं लोग। ये तो सारा दाव इन्हीं पे खेलते हैं। अब जब दाव आपके नाम पे खेल लिया गया, तो यार एटलीस्ट कम से कम जो लोग आपको पसंद करते हैं वकार भाई, उनको कम से कम प्रैक्टिकली बता दो तो, कि यार मेरा टाइम जाया हुआ, चलो नहीं मेरा टाइम जाया नहीं हुआ, ये इश्यूज से नहीं हो सका, आपने कभी बताया ही नहीं है। कभी नहीं बताया किसी ने कि यार मुझे ये वाले मसाइल थे। अभी आप क्या समझते हैं, ये जो बाहर के कोचेज आप बुलाकर इनके पीछे छुप जाएंगे? गैरी कस्टन नहीं कर पाया यार, या गिलिस्पी नहीं कर पाया, तो फिर ये जो टीम का हाल है आपकी, इनकी क्रिकेट कहाँ चली गई? इनकी क्रिकेट इसलिए चली गई भैया कि इनकी कैपेसिटी बढ़ी नहीं। ये 2019 20 21 के बाद से इन्होंने अपग्रेड किया ही नहीं अपने आप को। ये इन्होंने कॉलर ऊंचे करके इन्होंने बोला कि हमें जो क्रिकेट आती है वो मॉडर्न डे के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, क्योंकि हमारी रैंकिंग है, बाबर की भी रैंकिंग थी, रिजवान की भी रैंकिंग थी, बाबर की अभी भी है रैंकिंग, रिजवान की भी रैंकिंग है कहीं ना कहीं। मगर यार, रैंकिंग का क्या क्राइटेरिया है, आप भी क्रिकेट को देखते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि भैया इस मखसूस टाइम में अगर आप ये कितना कर लें, यानी कि वो मखसूस टाइम तो आया गुजर गया, आता है गुजर जाता है ना टाइम। अब बिल्कुल। देख लें, आप जैसे बता रहे थे शो से पहले ही, बाबर की रैंकिंग ओडीआई और टेस्ट में जरा नीचे आ गई, कोई इशू नहीं है मुझे, अबे ये रैंकिंग में ना भी हो, वो जो सैमुअल जिसने अभी 6 छक्के मार दिए, वो रैंकिंग में था? नहीं था ना जी रैंकिंग में। एरी जो है साला नेपाल का, वो 6 छक्के मार दिए थे, वो रैंकिंग में था क्या? ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, आ जाते हैं रैंकिंग में यार, कोई इशू नहीं है। मगर क्रिकेट का तो कम से कम पता चल रहा हो ना यार। आप अपनी कंडीशन में, ये तो बाहर की थी नहीं, चलो यार करंटली बात कर लेते हैं, आप अपनी कंडीशन में आप मैटर ही नहीं कर रहे हैं, अपनी कंडीशन में मैटर नहीं कर रहे हैं यार। बिल्कुल।
तो इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में कुछ दूसरे टेस्ट और में चल आपको रहा है लग रहा और है किसी। बेहतरी कुछ नजर आएगी, कोई होश के नाखून लेंगे ये, कोई सिलेक्शन ठीक करेंगे ये, कुछ नजर आ रहा है आपको इस तरह? प्रॉमिस अगर बेहतरी ना आई ना, तो फिर बहुत अफसोस के साथ मैं बोल रहा हूँ, अगर बेहतरी ना आई तो पाकिस्तान में जो बेचारा नीचे टैलेंट है, जिसको पाकिस्तान से मौका लग जाना चाहिए था, उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। देखिए बिल्कुल। ये जो करंट रिजीम खेल रही है ना, ये अपने आप को बहुत बड़ा बना चुके हैं। जो स्टेटस इन्होंने बनाया हुआ मुझे है ना, भी भाई ऐसा अदर कहीं ना देन। कहीं लगता है, मैं थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ है कि जब से वो 2021 में हम 10 विकेटों से जीते हैं ना, उसने इनके दिमाग खराब किए हैं। उससे इनकी बस वो जिसे कहते हैं ना कि अब हम ही हम है, तुम कौन हो ये वो। उससे पहले ही कुछ ना कुछ चले एफर्ट कर ही लेते थे। वो 2021 की हार जीत इन्होंने इनका दिमाग उल्टा दी है। आपने अपने मैं ये कह के तो गया हूं भी कि आप अपडेट ही नहीं किया ना आपने। आपने उस जीत को उस प्रोसेस में डाला ही नहीं कि आपका मोमेंटम बना रहे। आपने वो सारा प्रोसेस अपने ऊपर ले लिया कि हम वो किंग हैं, हमने ये किया है। मैंने कहा था शाइन को यूं करे, मैंने कहा था उसको यूं करे। जब मैं आ गई ना, मैं बड़े बिल्कुल। मजाक में बहुत दफा ये बात कह के जा चुका हूँ कि यार दुनिया में से कोई भी आ रहा है आपके पास, आप माइक लेके खड़े हो जाते हैं, आपको खेल के कैसा लगा, आपको खेल के कैसा लगा, पे घंटा यार दुनिया में ये वाले सवालात कहाँ हो रहे हैं? कौन करता है ये वाले सवालात कि तुम्हें उसके साथ खेल के कैसा लगा, तुम्हें उसको देख के कैसा लगा? बिल्कुल। ये ये सेकेंडरी है यार, प्राइमरी तो क्रिकेट है आपकी। तो आप तो अपनी क्रिकेट से दूर हुए हैं। आप, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी क्रिकेट से दूर हो गए। मैंने कर लिया यार, तुमने कर लिया, टीम ने क्या किया? ये भैया टीम स्पोर्ट है यार, ये कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट थोड़ी है कोई। बिल्कुल। जो रूट पे कितना बुरा टाइम गुजरा था कप्तानी के दौरान, जब उससे रन नहीं आ रहे थे, कप्तानी छोड़ी, फिर मार गया वो। पाकिस्तान आया, फिर मार के, आप समझे नहीं, जो रूट के रन नहीं है पाकिस्तान की सीरीज में, सबसे कम रन होंगे शायद उसके। और दीगर लोग मार मार के गए, जैक क्रॉली मार रहा है, हैरी ब्रूक मार रहा है, कमाल है यार। मैं वो अपना फ्रेंड बना के गए यहां से। डकेट आपने झाड़ू मार रहा आपको है। अल्लाह ने आपको मौका दिया था 2021 में। 2021 में बड़ा पैशनेट खेला है पाकिस्तान। वो इंडिया का मैच जो पाकिस्तान जीता है, मैं इसी कमरे में बैठा हुआ था। मैंने बल्कि बाहर से मैंने शो किया है, बल्कि मैं जीटीवी के ऑफिस में बैठा हुआ था। मैंने बोला यार पाकिस्तान अगर यहां से फाइनल लेके नहीं गया ना, तो बहुत बहुत गलत होगा। क्योंकि ये जो दुनिया की 2.5 से 3 अरब की आई बॉल सी पाकिस्तान ने कैश कर ली थी बिल्कुल। यार। इतना इतना बड़ा पाकिस्तान को बूस्ट मिला था उस क्रिकेट को उस वक्त। आपने सेमीफाइनल में जिस अंदाज से अपने आप को, मतलब कोई, मुझे लगा कि यार वो जो जो आपको इंडिया के खिलाफ मैच में मोमेंटम मिला, वो शायद तुक्के से कम ना हो। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शादाब ने एक ही ओवर में 2 विकेटें लेंगी, स्मिथ को ले लिया और मैक्सवेल को ले लिया। और उसी ओवर की आखिरी बॉल पे साला वो क्या वॉर्नर। नाम है वो, हरी आंखों वाला, उसने आखिरी बॉल पे छक्का इसको मारा था शादाब हम्म। को। हम्म। और वो पहला बॉल फेस कर रहा था। नाम अभी बता देता हूँ। स्टोइनिस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहां पर आपको क्रिकेट का पता चलेगा ना कि यार ये रूल करने वाले लोग हैं, वो ऑस्ट्रेलिया है। डरता है हम्म। इंडिया उससे, हम्म। डरता है इंडिया उससे, क्योंकि बिल्कुल। कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहा है वो उनके साथ। छोड़ता नहीं है वो। बिल्कुल। वो बोल के निकला, पैट कमिंस, मैं यही कह रहा हूँ, बोल के निकला था वो जब कप्तान बना था, एशिया पे रूल करना है मैंने। मार के गया, बिल्कुल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के गया, 50 ओवर जीत के गया वो। पाकिस्तान टी इंडिया को ट्वेंटी मारा है को उसने, खुला मारा है। मैं T20 को इतनी बड़ी क्रिकेट गर्दानता ही नहीं यार मैं। ठीक है, ये 3 घंटे में आपने फैसला कर लिया, या 3 घंटे के बाद दोबारा मैच हो गया तो पता चला वो जो टीम जीती थी वो हार गई। हम्म। अभी आपने श्रीलंका में देखा 50 ओवर वाला, श्रीलंका ने बजा दिया घंटा इंडिया का। ऐसे ही है। बजाया, पूरी टीम खेल रही थी। श्रीलंका से कौन खेल रहा था? 6 तो खिलाड़ी नहीं थे उनके पास। बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, मगर क्या जो पीछे बेंच के ऊपर एक आदमी बैठा था ना, जिसका नाम था जयसूर्या, मुझे उसको लगा आप अपनी फिक्र पाकिस्तान थी। मैच कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं उस नाम इसलिए बता रहा हूं कि वो केसेस भुगतता हुआ आया था अपने ऊपर, बिल्कुल। फिक्सिंग वगैरह के, उसके ऊपर बिल्कुल। चार्जेस आ गए थे। बिल्कुल आए थे। उसने प्रूव करना था कि यार मेरा आने का कोई ना कोई एडवांटेज हो। उसको कई लोगों ने, संगाकारा हुआ, महिला जयवर्धने हुआ, काफी बिलीव किया उसके ऊपर कि नहीं यार जय सूर्या को ये टर्न में प्रूव करना होगा। और वो 50 ओवर की क्रिकेट में प्रूव कर गया कि यार उसके पास कहीं ना कहीं है। बिल्कुल ऐसे तब ही। पढ़ के वो कुछ ना कुछ चेंज चेंज करने वाले खिलाड़ियों से चेंज करते हैं। गेम तो बिल्कुल। होता ही है सबके पास। अभी ये जो आपकी टीम है, इनके पास गेम है, मगर अपग्रेड नहीं है अभी ये। अभी करना अपग्रेड पड़ेगा। नहीं है।
करना अगर पड़ेगा। आपने इनको खिलाना है आगे क्रिकेट, इन्हीं को खिलाना है, तो आप लेके हम्म, जाएं इनको, कुछ अरसे पीछे रखें। अभी ये नया तमाशा शुरू होगा चैंपियंस कप का। इसका मतलब है आपका जो 50 ओवर का वनडे कप है वो बेकार हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल टीम उसी वहां में से ही आगे बनेगी नहीं। कायदेजम ट्रॉफी बेकार हो जाएगी ना। आप तो कल कह भी रहे थे कि फिर तो कायदेजम ट्रॉफी का फायदा क्या है, कराओ यही। वो नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि वो उस टैलेंट का क्या करेंगे आप यार। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मसला ये है कि अब 5 लड़के तो कंफर्म हो गए ना कि वो आएंगे। बिल्कुल। एक सरफराज का, एक शोएब का, एक मिसबा का, एक वकार, एक सकलैन भाई का, कुदरत का निजाम, 5 तो आ गए ना। हाँ जी। 5 कप्तान होंगे ऐसे ही है। तो 5 लड़के बन गए। बन गए। समझ गया अच्छा मैं। फिर ये जो 5 टीमें हैं, इनमें से बेस्ट 15 कौन निकालेगा? वो तो कह रहे कोई सॉफ्टवेयर निकालेगा, वो कोई एआई करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। एआई क्या हो गया ये यार? बोले, अबे ये एआई बोला इसके, कि एआई के बच्चे ही खिला दें फिर। इफी भाई, वो हम बात कर रहे थे उस वक्त एक्टिंग पे, कि जब आप एक्टिंग वगैरह आप खुद ही बता रहे थे कि बहुत सारे आपको प्रोड्यूसर्स ने जियो पे, क्योंकि इन हाउस इनकी प्रोडक्शंस होती हैं, आपके साथ साकिब भाई होते हैं, उन्होंने बड़ा बताया था कि अच्छा ये हम इसी तरह ही काम कर रहे होते थे। जियो के कुछ ड्रामों में आपको हाँ। बचपन में कहीं देखा था कि आप किसी आप उसी तरह किसी पे जुल्म ढा रहे हैं, आप बड़े एक सख्त मर्द बने हैं, लेकिन कई आपने बड़े अच्छे कैरेक्टर्स भी किए। मुझे एक आपका ड्रामा डंक बड़ा पसंद आया था, जिसमें वो नुमान इजाज वाला वो था, उसमें आपका कैरेक्टर बड़ा वो ग्रे कैरेक्टर था जो साइड लेता है, बड़ा पॉजिटिव टाइप का। जब इस तरह की कोई हम्म। रोल आता है तो उसकी तैयारी वगैरह, या लाइक कोई आप एक्टिंग शेक्टिंग किसी की देखते हैं, क्योंकि एक तो मुझे याद है आप इरफान खान के भी बड़े, मैंने देखा था कि फैन है आप, तो उस तरह की कोई प्रिपरेशन भी करते हैं? हाँ, समटाइम जैसे डंक का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। डंक मेरी मैं ख्याल में करियर में, अगर ड्रामे की करियर में देखूं तो सबसे पॉजिटिव काम है। नेचुरली अगर आप मुझे बड़े डू इट टाइप के करेक्टर करना बड़ा पसंद है, यानी कि कैजुअल हो बड़े से, मतलब भले वो कोई ड्रग सेलर हो साला, वो बदतमीज शख्स हो, वो मोहल्ले का सबसे बुरा आदमी करेक्टर क्यों ना हो, वो औरतों को या खवातीन को लेकर या बच्चों को लेकर, मतलब वो सोसाइटी का सबसे बुरा, वो मुझे शायद मुझ पे सूट करते हैं, या फिर मेरी शक्ल ही ऐसी है, या फिर मेरा अंदाज है बोलने का। मगर ये जो करेक्टर होते हैं ना, जहां पर आपने एक सोशल इमेज अपनी बढ़ानी होती है, एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना होता है कि सिस्टम में हर आदमी बुरा नहीं है, कुछ लोग हैं अच्छे जिनकी वजह से सिस्टम चल रहा है। तो वो डंक वाला रोल मेरे लिए बड़ा मुश्किल जरूर था, मगर जो उसके डायरेक्टर थे बदर महमूद, वो भी हमारे जियो का ही है, पुराने हमारे जानने वालों में से हैं। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैंने उनको देखकर ये कहा कि मैंने बोला यार शायद माशरे का सबसे बुरा करेक्टर तूने निकाला होगा आज। तो वो कहने लगा नहीं यार, ये काम वो निकाला है मैंने कि आप भी सोचेंगे कि यार ये आदमी मेरे अंदर होता है या नहीं होता। होता है ना, करेक्टर के बिल्कुल। एक्टर के अंदर एक करेक्टर होता है। बिल्कुल। तो जब मैंने उसकी लाइनें पढ़ी तो मैंने बोला यार ये तो मेरे में तो ये आदमी नहीं है। कह रहे ये आदमी आपने क्रिएट करना है अपने अंदर, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मैसेज देगा ये। और वो ड्रामा बहुत अच्छा हुआ। आपने साकिब भाई का जिक्र किया, मैं ये बात मैंने शायद पहली दफा किसी प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ मैं। 2006 में मुझे टाटा बाय बाय करने वाले थे जियो ना, क्योंकि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल था उस वक्त। और साकिब भाई उस जमाने में एक ड्रामे को प्रोड्यूस कर रहे थे, वो लाहौर में थे उस जमाने में। तो अच्छा, मैं जिनके साथ मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, वो हम सब उम्मीद से एक प्रोग्राम चलता था जियो का। तो बिल्कुल। वो उसका मुझे उन्होंने लोकालाइट्स के लिए एक जैसी शक्लों वाले करेक्टर पकड़ने के लिए लगा, दिन दिन भर मैं कराची में एक जैसी शक्लों वाले लोग ढूंढता रहता था। तो मुझे उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला भाई हम सब उम्मीद से तो लाहौर चला गया, अब ये है कि आपकी भी छुट्टी है, आपका कोई काम नहीं है। अरे मैंने हाँ, सुना, मैंने बोला यार मैं अपनी एक बड़ी मैं जियो में जो पैसे मुझे मिल रहे थे उससे 5 टाइम्स ज्यादा पैसे मुझे मिल रहे थे किसी और जगह पे। वो छोड़कर मैंने ये लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना फोकस नजर आ गया था कि यार ये अब उस तरफ भी जाएंगे, और जहाँ पर मेरा रुझान है खास तौर पे। तो मुझे एकदम बोला, तो मैंने बोला यार अच्छा ठीक है। मैं बाहर निकल रहा था, साकिब भाई मुझे मिल गए। उन्होंने बोला अबे फिवा इधर यार, आपने बताया नहीं। अबे मैंने बोला यार ये तो कह रहे टाटा बाय बाय, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, भगा दिया इन्होंने तो। कह रहा है आप बैठे यार, ऐसी की तैसी में दिखता हूँ कौन जाएगा। साकिब भाई ने मुझे बिठाया अपनी सीट के साथ ही, कह रहे हैं आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप अब करेंगे कुकिंग शो। कुकिंग शो ये क्या होता है? तो मैं बता रहा हूँ कि जो स्ट्रगल है,
ऊपर आने की इस दौरान, क्योंकि मैं एक्टर तो था ही, मैंने पहला जो काम किया वो सायरा काजमी की एक सीरियल थी 1989 में। नाम तो मुझे याद नहीं है उसका, मगर वो मेरा पहला काम था जो मैंने किया था। उस वक्त मैं 19-20 साल का होऊंगा तकरीबन। और उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया था, तो मेरा इतना रहा नहीं यहाँ पे किसी के साथ। तो साकिब भाई ने मुझे रोका, और वो कुकिंग शो मैंने 2 साल किया है भाई। और उसके बाद मुझे वाईबीएम मिले, और वाईबीएम ने कहा कि भैया तू है स्पोर्ट्स का आदमी, ठीक है, तुम करो स्पोर्ट्स। तो वाईबीएम ने, अब साकिब भाई भी कहने लगे कि भाई स्पोर्ट्स की तरफ ही चलते हैं फिर। तो वो ड्रामा हाँ साकिब भाई ने भी छोड़ा। बिल्कुल साकिब भाई तो खैर काफी प्रोफेशनल आदमी है, वो एड एजेंसीज वगैरह के साथ ये वो सारी बिल्कुल चीजें कर चुके बिल्कुल। थे। मेरा थोड़ा रवैये का इशू था, क्योंकि यार मुझे है मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम, वो ये कि यार मुझे लगता है कि मुझे बड़ी स्पेस चाहिए काम करने के लिए। और जियो में मुझे बड़ी स्पेस मिली, बहुत स्पेस मिली काम की, यानी कि बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि कितनी स्पेस मिली होगी। उस दौरान मैंने टीम भी बनाई, साकिब भाई की टीम को भी मजबूत किया। और भी लोग हैं, मोहम्मद अली हैं, हसीब अलवी बिल्कुल। हैं उसके अंदर, ये सारे ब्रॉडकास्टर्स हैं वासे थे आपके बड़े बड़े। साथ? वासे हमारी कॉपी लिखता था, तकरीबन बिल्कुल हर शोज की कॉपी वासे लिखता बिल्कुल था हमारी। तो मैं ये कह रहा हूँ हमने टीम सारी बनाई है वहां पर। बिल्कुल और बिल्कुल। जब यहाँ तक मुझे एक्टिंग का आपने बताया कि उसके अलावा कई काम है यार मेरे। जियो में काफी लोगों ने मुझे एक्टिंग में काफी सपोर्ट किया, काफी डायरेक्टर्स जो उनके थे, अंजुम शदाद थे उसके अंदर। बिल्कुल और काफी नाम है, बदर महमूद है उसके अंदर, ओवैस मलिक थे उसके अंदर। कई बड़े, अयूब खावर साहब थे, उन्होंने बहुत काम मुझसे लिया, बख्तियार अहमद साहब थे, उन्होंने, जमील अहमद साहब थे, उन्होंने, जबरदस्त। बहुत सारे लोगों ने काम लिया। मैंने बहुत काम किया है, मतलब ड्रामा। मजे तो की मैं आपको बात बताऊं, इनमें से तो कुछ मेरे उस्ताद भी रहे हैं। यूब खावर साहब से मैंने पढ़ा है, वो हमें पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी जबरदस्त, में, स्क्रिप्ट पढ़ाते थे। अंजुम शहजाद से मैंने वर्कशॉप्स हमें करवाते थे यूनिवर्सिटी में। तो क्या वो बात देखा है है। जिनके साथ काम आपने किया, वो हम भी उनसे कहीं ना कहीं लगे हैं हाथ। अंजुम भाई का मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, मुझे आज तक उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने ही नहीं दिया। अच्छा। मैंने अंजुम सदात के बहुत काम किए, और अभी अभी एक आपने जिंदो किया है, जिंदो में आप पुलिस वाले जिंदो का रोल किया था मैंने, आपका। एक और जी जिंदगी पे ही चली वो वेब बेलापुर सीरीज मेरी, वाला, अब्दुल्लापुर अब्दुल्लापुर का वाला, देता। अब्दुल्लापुर जो था। बिल्कुल। इसमें कहीं पर भी मुझे, मैंने पहला जो इनका काम किया था वो फवाद खान का सीरियल था सतरंगी, याद है 2009 मुझे, 10 में। याद है मुझे। मुझे वहां, उससे पहले भी उन्होंने मुझसे काम लिया है, मगर आज तक मुझे स्क्रिप्ट ही नहीं दिया। जिंदो का भी स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, हालांकि वो पोठवारी जबान है, जो यकीनन मेरे जैसा एक ठेठ उर्दू बोलने सराइकी वाला। टच है उसमें, सराइकी टच है। हाँ, वो वो वाला टच है। वो बाकायदा एक बंदा होता था, मैंने, अंजुम भाई मुझे बोलते थे कि भाई एक काम कर, तू दीवार की तरफ मुंह करके जो है ना सराइकी में बोल रहा है। मैं बोलता, अंजुम भाई। तो जबरदस्त। असल में नीचे बड़े अच्छे लोग मिले, जिन्होंने सपोर्ट किया। सच्ची बात मैं आपको बताऊं, नीचे बहुत अच्छे लोग मिले थे जिन्होंने सपोर्ट किया, और जो रवैये को मेरे जानते भी थे। और आज भी अच्छा करता हूँ। फाद मुस्तफा की जो प्रोडक्शन है, उसके साथ मेरे बहुत बहुत ज्यादा काम है, बहुत सबसे ज्यादा काम मैंने 2016 के बाद से वो इन्हीं के साथ अभी किया है आप मैंने। एक वो कह रहे थे, मैं देख रहा था फवाद मुस्तफा को, पुलिस वाला एक वो पूरा सीन था कभी, मैं और तुम जो भी ड्रामा है। फिर भाई आप, मैं थोड़ा सा एक्टिंग भी बात करूँ, फिर हम स्पोर्ट्स पे आएंगे। आपने मेरे दो पसंदीदा एक्टर्स का बहुत काम किया है, एक है बिलाल अब्बास और एक है नुमान इजाज। इनके बारे में थोड़ा बताएं, कैसा इनके साथ आपका तजुर्बा रहा है? बिलाल तो यार बड़ा जबरदस्त, अब बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। पिछले 3 सालों में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अर्ली करियर उसका, मेरा मेरा पहला जो काम है उसके साथ, वो है बला के अंदर, भला बिल्कुल, जो जिसमें वो आप 2000, साजिद हसन भी थे आपके साथ, बिल्कुल। जिसमें साजिद भाई भी थे। तो वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा। बड़ा हम्बल है, बड़ा आसान है, इजी टू स्पीक, मतलब कोई लम्हा नहीं लेता बात करने में, कुछ सोचता ज्यादा नहीं है। और स्ट्रगल बहुत है उसकी पीछे, और जब भी उसकी कामयाबी आज आप लोगों को नजर भी आ रही है। उसके साथ, इसके साथ मैंने चीख किया बिलाल के साथ, फिर बिल्कुल वही फाद मुस्तफा प्रोडक्शन का, फिर ये डंक किया मैंने उसके साथ। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा मजा रहा आज भी। अक्सर वो कभी कभी मुझे मैसेज कर देता है, हाँ भाई घंटे के किंग, फिर भाई क्या हाल है घंटे के किंग। तो वो बड़ा मजा रहता है क्रिकेट। तो ये लोग सब देखते हैं। मैं अभी शूट पे था एक जगह पे, मैं आपको बड़ा मजेदार अहमद सैयद अहमद साहब है, वो बड़ा एक जी जी, ओल्ड बिल्कुल करेक्टर बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनके साथ ये काम है, थोड़ा पहली दफा मैं काम कर रहा था, और मैं हमेशा एडमायर करता था उनको कभी देखकर। और ये पता है क्या, मैंने उनको बोला भी इस दफा, मैंने बोला यार अहमद साहब,
मैं जब देखता था ना आपको, मैंने बोला 50 से लेके 70 के दरमियान के तमाम करेक्टर आप कर रहे हैं। मैंने बोला हम भी तो उसी एज में आ गए हैं भैया, हमें भी कुछ करने दें। तो कहने लगे भाई बड़ा मजा आता है यार, तुम भी आ गए, अच्छा है, मैं देखता हूँ तुम्हें भी। तो मैं ये कह रहा हूँ यार, ड्रामा जो है वो एक, आप जब तक आपके अंदर नहीं होता होगा ना, जब तक आप कर नहीं सकते ड्रामा। एक्टिंग कोई बिल्कुल ऐसे ही है। इतना इतना आसान है नहीं ये। नहीं नहीं, बिल्कुल। एक्टर्स बड़े साइलेंट इसलिए होते हैं कि ये अपने करेक्टर बचा के रखते हैं। आपने देखा होगा महफिलों में कम बात करते हैं, ये करते हैं, वो हम्म। करते हैं। कैमरा बड़े खुलता है तो साइड फिर लाइन बस होके बिल्कुल। रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज से तो इतनी रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि आप भी ये करते हैं। मैंने आपके साथ काम किया, वो एक ही दिन चंद घंटों में समझ आ गई कि आप ऑफ द कैमरा कुछ है, क्योंकि बहुत लोगों को परसेप्शन ये लगता है कि आप पता नहीं क्या देख रहे होते हैं ना, कि नेगेटिव बातें भी बहुत है। मैं कह यार, जो मिला नहीं ना अभी तक उसको अंदाजा नहीं। और ये चीज बड़ी एक हमारी सोसाइटी में भी गलत है। सोशल मीडिया का एक परसेप्शन बना लेते हैं और कहते हैं ये है ही ऐसा, असल में तो वो बंदा ही जिंदगी में कुछ और होता है। नहीं यार, अगर किसी को आप क्रिटिसाइज करते हैं तो हरगिज उसका मकसद ये नहीं है कि आप दिल में उसके लिए बुराई रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने कभी भी बुरा समझ के बात नहीं करी, मैंने हमेशा पाकिस्तानी समझ के बात करी है। बिल्कुल। किसी भी स्पोर्ट्स के ऊपर, ये तो अब मैं क्रिकेट पे लोग ज्यादा यूट्यूब की वजह से शायद थोड़ा सा हमें देख लेते होंगे, मगर ये कि मैंने तो पाकिस्तान के तमाम स्पोर्ट्स पे, यानी कि गधा गाड़ी रेस तक हमने मुझे कराई अभी है भी यार। याद है, आपने बीजिंग ओलंपिक्स पे शो किए थे या आपने एशियन गेम्स पे किए थे, जब पाकिस्तान आखिरी दफा कोई हॉकी में कुछ जीत गया था। आप हॉकी के लिए बड़े शोज किए। नवीद आलम मरहूम से लेके राना मुजाहिद, आसिफ बाजवा, पता नहीं किस किस को सर, बुला छोड़ा आप लोगों ने शो पे अपने। मैंने पाकिस्तान की तमाम फेडरेशन जितने स्पोर्ट्स होते हैं, मैं गधा गाड़ी रेस बता दी मैंने आपको, मतलब यहाँ के लोग भी हमारे पास हम लेकर आते थे और ढूंढ के बिल्कुल लेकर आते थे अच्छा बोलने वाला। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि गधा गाड़ी देख रहा है आदमी उससे जाके पूछ लिया हाँ भाई आपको कैसी लग रही है, ये वाला काम नहीं है यार। सही बात ये है। कि थोड़ी थोड़ी उसकी काम थोड़ी से बच्चे को भेजा, उसने थोड़ा सा लिखा और देखा, वहां पढ़ा, ऑब्जर्व किया, बिल्कुल। सोचा कि यार ये चैनल पे किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, खत्म बात। सही हम बात तो है। लोगों की काम की मरूने मिन्नत। मैं तो यकीन करें कि पाकिस्तान में क्रिकेट में वो बानो को, सॉरी, ये अभी एमएमए के अंदर जो बानो भट्ट जीती है, तो मुझे तो याद रहते हैं लोग यार ये। बिल्कुल। अब मेरी मजबूरी है कि मैं कहीं बात अगर कहीं बन रहा होगा तो बानो भट्ट को बताऊंगा ना यार मैं। बाबर सही कुछ बात। करेगा, अरशद लेकर आया, तो मेरी ख्वाहिश क्या थी कि बाबर इससे दूर फेंके यार, छक्का। दाम बाबर का ही ले रहा हूं मैं, देख बोल अरशद कर रहा हूं मैं, यानी कि आप बिल्कुल अंदाजा लगाइए कि मुझे जो मेरी है वो साली किस कदर क्रिकेट से जुड़ी हुई है, कि वो किस कदर अफसोस होता होगा यार कि बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे ही के है। साथ जो नाम जुड़े हुए हैं वो क्रिकेट को कहाँ लेके चले गए। बिल्कुल और ये ऐसे ही वो है। लोग हैं जो जिनको देखकर लोग बोलते थे नहीं यार, आज करेगा कल करेगा, आज करेगा कल करेगा। बिल्कुल बहुत टाइम हो गया यार। मैं ढूंढ रहा आज भी बानो भट्ट के अंदर, मैंने ढूंढा है कि यार ये अभी इसको हटा दिया, निदा राशिद निदा डार को हटा के वो फातिमा फातिमा सना को। को लेकर आ गए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो मुझे याद आया कि फातिमा सना क्या बानो भट्ट बनेगी नहीं बनेगी। तो हम्म। मैं तो अपनी क्रिकेट से जोड़ता हूँ, क्यों वजह ये कि बिल्कुल हमने ऐसे ही है। 60% हमने सुपर अपने चैनल के लिए क्रिकेट किया है। बिल्कुल फोर्टी ऐसे ही है। परसेंट हमने 40% में आपने जियो फिफ्टीन सुपर की परसेंट बात हॉकी की है है। फिर भाई, एक शो जो कि मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा पसंदीदा वही था जब आपने माजिद खान को बुलाया था, और मेरा ख्याल है वो उनका आखिरी अपीयरेंस था किसी टेलीविजन पे आपके वो लिए। आखिरी था। बिल्कुल। आपके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इतने सारे शो किए, क्रिकेट पाकिस्तान भी किया आप लोगों ने, ठंडा गरम, बोले क्या बात है, कौन सा एक ऐसा शो है जो अभी भी याद आता कि यार ये किया था ना यहाँ, तो बस एक कहते हैं ना कि मजा भी आया था, कंटेंट भी निकला था, निकलवाया भी था। कोई से दो तीन तो होंगे, एक तो नहीं आप ज्यादा नाम ले सकते, इतने सारे किया, लाख हजार से ज्यादा थे, लेकिन कोई तो होंगे। देखिए यार, बोले क्या बात है, बहुत डिफरेंट था वो, एक रेडियो शो था और वो पब्लिक ओपिनियन बेस करता था। उसमें बिल्कुल एजेंडा नहीं होता था, ना चैनल का, ना मैनेजमेंट का, ना ही किसी प्रोड्यूसर या एंकर का। लोग कहते थे कि एंकर थोड़ा सा है, थोड़ा सा रखता है, ठीक है, मगर वो था नहीं। वो हम अपने कॉलर्स से किल कर दिया करते थे एंकर के एजेंडे को भी। अगर मुझे लगता था कि मेरा एंकर कोई एक एजेंडा चला रहा है, फीलिंग आ जाती है ना यार कि आज बात करिए 3 दिन बाद बात हुई है, तो इसका बिल्कुल मतलब है ऐसे ही है। कुछ ना कुछ है। प्रोड्यूसर तो को फिर पता मेरे लग पास जाता एक है, ऑप्शन पीछे जो बैठा है उसको पता होता है कि क्या हो रहा है। मेरे पास एक ऑप्शन होता था, कॉलर्स, जो बिल्कुल सबसे स्ट्रांग ऑप्शन था मेरा। मैं बिल्कुल। वहां पर अपने एंकर को भी किल करवा दिया करता था। ऐसा नहीं है कि मैंने एंकर को छोड़ा अपने। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो रेडियो शो था हमारा, तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद हमने ये क्रिकेट पाकिस्तान शुरू किया।
था 2010 में अली सलमान के साथ। बिल्कुल। बहुत कामयाब शो है मेरी लाइफ का वो। और मैं आपको सच बात बताऊं रामेश, जो ये कहते हैं ना कि हम तो मुंह उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट पे बात कर लेते हैं, वो शो जिसके 50 एपिसोड शुरू के 50 एपिसोड मैंने किए हैं सिर्फ। उसके बाद मेरे जो नीचे लड़के काम करते थे उस वक्त, वो मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर हैं, कोई प्रोड्यूसर लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, उनको दे दिया गया था शो। मैंने वो 50 के 50 एपिसोड पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर किए हैं, सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट। बिल्कुल। बिल्कुल याद है मुझे। क्लब से निकला बच्चा कहाँ गया, क्या उसको टाइम मिला क्रिकेट खेलने का, नहीं मिला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का जो मैंने छोड़ा होगा, मेरे पास पाकिस्तान की क्लब से डिस्ट्रिक्ट और फिर रीजन तक के तमाम लोग हर वक्त ऑनलाइन रहा करते थे, जिनसे मैं जिस भी रीजन पे या हरिपुर के ऊपर अगर बात कर रहा हूँ तो हरिपुर के लोग हैं मेरे पास, स्वाबी की बात कर रहा हूँ तो स्वाबी के लोग हैं मेरे पास, इसी तरह पंजाब में सियालकोट है या फिर गुजरांवाला कहीं का भी हो, मेरे पास वहां की पूरी तफसील हुआ करती थी रामेश। और उसके बाद जो हमारे दीगर सोर्सेस से जंग जंग के लोग थे या और दी न्यूज के लोग थे, वो भी मेरे पास ऑनलाइन हुआ करते थे कि यार कोई ऐसी बात ना हो जो रह जाए, और उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आती थी तो हम उनको सॉर्ट आउट मेरा टारगेट ही ये था कि उसके ऊपर मेरे 2 गेस्ट होंगे और परमानेंट गेस्ट होंगे। मैं यहाँ ये वाला काम करूंगा ही नहीं कि भैया के गेस्ट चेंज हो रहे हैं, बासित भाई और नदीम भाई जो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर डेवलपमेंट है, क्या है, जी जी। तो मैं ये कह रहा 2 परमानेंट गेस्ट थे मेरे पास, इनको लेके मैंने चलाया। ये डोमेस्टिक का बड़ा नाम थे इनको, बासित भाई की तो खैर बात ही दूसरी है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने यार कोई अपना ऊपर से कर्ज उतारा है, मुझ पे ये कर्ज था जो मैंने किया। हम्म। ठंडा गरम जबरदस्त, माजिद भट्टी, वहीद खान, हाँ हाँ। मैं बड़ा एंजॉय करता था उसको, मैंने बड़ा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी एंजॉयमेंट कहाँ तक की उसमें, वहीद भाई के साथ बड़ा मजा आता था। और जब वो कहते थे ना, अबे जा तेरे को क्या बताया, तू खेली है तूने क्रिकेट कभी वहीद भाई, मतलब बातों बातों में मैं इस कदर उलझ जाते थे कि आखिर में वहीद भाई ये कह के जान छुड़ाते थे। तो माजिद समझ भट्टी गया। साहब, हाँ माजिद भट्टी साहब, एहसान कुरैशी थे उसमें, याहिया हुसैनी थे, और भी कई लोग हमारे पास आते रहे उसके अंदर। बिल्कुल। तो ये स्पोर्ट्स में हमने कहीं, मुझे नहीं लगता कि यार किसी का एजेंडा चला होगा या हमने चलाया होगा हम्म। एजेंडा। हमने जो बात करी जो पाकिस्तान क्रिकेट को सूट करती थी, अच्छा वही लेगेसी मेरे पास यहाँ पे भी है, बिल्कुल। वही लेगेसी वो। अब उसमें फिल्टर नहीं है कोई, समझ गए, लोग कहते हैं ना रवैया खराब है, जो मुंह में आता है बोल देते हम्म। हैं, घंटे पे मार देते हैं, बात करने की तमीज नहीं है, बिल्कुल ठीक है उनकी। ये मेरा वो रवैया है जो उस वक्त एंकर के कान में मेरी आवाज जा रही होती थी, मैं आपको सचवा, ये मेरा वो ओरिजिनल हूं मैं इसी तरह पीछे से बोलता था कान में एंकर के अपने। जो ये बार बार, कभी आपने देखा होगा एंकर्स को यूं करके हटा दिया, यूं कर रहे हैं, बिल्कुल यूं कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं चीख रहा प्रोडक्शन होता था। जो होती है टेलीविजन की, उसमें यही होता मुझे है कि ऐसा लगता है, पीछे बंदा है। मुझे मुझे ऐसा लगता है ये मेरा नेचुरल है, और अगर ये मैं अपने नेचुरल पे नहीं जाऊंगा तो कॉस्मेटिक तो चलता ही नहीं है मार्केट बिल्कुल में। ऐसे ही है यूट्यूब पे तो। इफी भाई अब आप इतने अरसे से, मैं खुद इतने अरसे से, तो हमें पता है कि मार्केट यही है। आपने अपने आप को देखिए सेल भी करना होता है। यूएसपी यही है कि आप जो बात करते हैं वो एक दर्द है, वो क्रिकेट का दर्द है, हमें कनेक्ट ही क्रिकेट करती है। आपसे जो पहली मुलाकात हुई थी तो आपने ये कहा था, यार देखो तुम अगर आए हो तो हम मिले हैं तो क्रिकेट की वजह से मिले हैं, तो ऐसे तो नहीं ना हम कोई बात करें। तो हम हमेशा क्रिकेट पे ही रह के बात करते हैं, बाकी चीजें तो देखिए साथ साथ ही चल रही हैं, चाहे वो प्रोडक्शन की बात करें चाहे किसी की बात करें, एक ही चीज में आ जाती है। मैं बेसिकली पूछना चाह रहा था आपसे, माजिद खान वाला जो आखिरी था वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि राशिद भाई बहुत तारीफें करते हैं माजिद खान की। उनका एक नाम है, बड़े असूल पसंद इंसान है, एक अपने स्टैंड पे फर्म रहते हैं। तो यूं जो कमीशन था वो भी उन्हीं ने ही शुरू करवाया था, कह के कर दो। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? देखिए, इस्लामाबाद से हमारे पास हमारे जो डायरेक्टर थे जो मैच कवर करते थे, वो जहूर मेहंदी साहब, पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा नाम वो, और कई मैचेस वो ब्रॉडकास्ट कर चुके थे। और मैं क्योंकि इवेंट्स का हिस्सा नहीं था, मैं प्रोग्रामिंग का हिस्सा था उस जमाने में। और इवेंट्स जो करते थे वो सैयद हसीब अली साहब किया करते थे। बिल्कुल। और जो ए स्पोर्ट्स जहूर में मेहंदी होते हैं साहब, साकिब भाई के साथ। जहूर मेहंदी साहब आते थे कराची,
जैसे एबीएन एमरो था, बैंक अल्फला था, ये सारे हमने ब्रॉडकास्ट किए हुए हैं ना मैचेस। बिल्कुल याद है मुझे। तो आसिफ भाई मुझे बोलते थे भाई यार तू आता ही नहीं, तू कभी आ जाया कर देखने के लिए। नए नए हमने स्टार्ट किए थे ब्रॉडकास्ट करना। तो मैंने बोला आसिफ भाई मैं आऊंगा। तो मैं वहां गया, वहां जरूर मेहंदी साहब से मेरी मुलाकात हुई। ये इतना बड़ा मिक्सर रखा हुआ है, ये 24-28 कैमरे चल रहे हैं, जरूर साहब ओ, बैठे हुए कर रहे हैं। तो मैं देखता रहा उनको यूं करके, और मैं बस ये देख रहा था कि वो स्क्रीन देखते थे और बस रिक्वायर्ड फ्रेम में आ रहा था। मतलब वो तो इतनी प्रैक्टिस थी, कोई मेथड ही नहीं है इसमें। प्रैक्टिस ही इतनी है कि यार अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए। मैंने बोला यार ये काम बहुत अच्छा है। मैं जहूर साहब के पीछे खड़ा हो गया। एक साहब आए और उन्होंने मुझे कान में आके कहा कि जहूर साहब अपने पीछे किसी को खड़ा नहीं होने देते, अभी कुछ ना कुछ कह देंगे तुम्हें, हट जाओ यहाँ से। मैंने उनकी बात सुनी और उनके कान में मैंने कहा, मैंने सुना है जहूर साहब आप पीछे अपने किसी को खड़ा नहीं होने देते। जहूर साहब ने मुझे यूं करके देखा। मुझे पता था ये तुम ही होगे शरीर, अच्छा करते हो तुम काम, ठीक है। तो मैंने बोला ये भी मैं कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। ये जो आप कर रहे हैं ये भी कर सकता हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, की काटो यहाँ बैठ के जब तक। खैर मैं वहां थोड़ी देर बैठ गया। बहरहाल वो जहूर साहब से मैंने अंदाजा लगाया कि यार ये वो आदमी है जो मेरा ख्वाब पूरा करेगा। वो कराची जब शिफ्ट हुए तो जो मेरी डेस्क थी उसकी दूसरी तरफ वो आए बिल्कुल ही। और जब वो आ गए तो हमारी गाली गलौज थोड़ी कम हो गई। मैं और साकिब भाई साथ बैठते थे, तो साकिब भाई ने मुझे कहा कि भैया वो बोले क्या बात है, सुना है आपको मिल रहा है। 2009 में मुझे मिला है ये, 2000 हमने 7 में शुरू किया है और 2009 में मुझे बिल्कुल मिला है। 6 में शुरू हुआ था, बिल्कुल याद है, चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल के थोड़ा सा एंड में पहले। शुरू हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहला लाइव शो था पर रिकॉर्डेड शो किया करता था अपने चैनल के लिए। लाइव एक ही होता था हमारा, वो था वो ये बोलेगा। तो मुझे मिला जब, तो मैंने जहूर साहब की तरफ इधर उधर देखा, और उसके बाद मैंने उनको मनाया। उसमें भी टाइम लगा थोड़ा। ये मेरे ख्याल में आखिरी शो है जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। जहूर साहब का हमेशा से करता हूं मैं, और बहुत कुछ सीखा है उनसे। बहुत सीखा है, मैं आपको बता नहीं सकता क्या नहीं सीखा मैंने। कितने लोग ऐसे हैं जो आज बहुत अच्छे कमेंटेटर्स कहे जा रहे हैं, वो उनके पास से ही निकले हुए हैं। जो अपने आप को बड़ा उर्दू दान समझते हैं, उर्दू सही बात। कमेंट्री का, उनका भी मैंने करियर देखा हुआ है। ठीक है। और जो अपने आप को इंग्लिश का बहुत बड़ा कहते हैं उनको भी देखा हुआ है मैंने। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने यार जहूर साहब माजिद भाई चाहिए मुझे। अच्छा कब चाहिए? मैंने बोला आप जब हाँ कर दें, बस ठीक है। मैं ख्याल में उसके कुछ थोड़ा सा टाइम लगा और फिर वो हाँ साहब आ गए। ओके। और किस शान से आए थे वो, और हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी उनके लिए। और उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि क्रिकेट से जो उनकी दूरी है ना, वो उसने उनको खामोश कर दिया है। क्योंकि बहुत ही कोई क्रिकेट को लेकर वो अपने अंदर बड़े कोई, भैया मैं आपको क्या बताऊं कि वो शायद जिस दिन वो शख्स बोलेगा ना क्रिकेट के ऊपर, बोल देगा अगर वो क्रिकेट क्यों आपके नीचे गई। मेरे ख्याल में ये सोच लेना चाहिए कि अगर उस जैसा एडमिनिस्ट्रेटर आप पाकिस्तान में है और आपकी क्रिकेट नीचे जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव तो चीजें बड़ी उसकी जबरदस्त थी यार। ये इनिशिएट जो आपकी हुई थी कयूम और ये वो सारी उसकी की हुई। तो यार बिल्कुल उन्होंने आकर एक तो मुझे बहुत खुश किया। और मैंने अपनी शायद करियर में उस दिन संग मिल सोच लिया था यार मेरा ये फाइनल हो गया। खान साहब तो कई दफा आ चुके थे हमारे पास, खान साहब का बिल्कुल। इशू नहीं था। इमरान खान साहब का मगर एक माजिद खान का था मुझे। नहीं, जाहिर है, और जाहिर वो आए, उन्होंने बात भी करी। तो जहूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी वो अब तो इस्लामाबाद में ही है, अक्सर उनसे कोई सोशल ऐप पे मेरी बातचीत हो जाती है। तो है। जी स्पोर्ट्स ने यार हमें मैं आपको बताऊं स्पोर्ट्स का इमेज हमारा बहुत बड़ा है। खास तौर पे क्रिकेट का तो बहुत ही बड़ा है यार। और इस पर अगर लोग कहते हैं कि यार ये इफ्फी चल जाता है, इफ्फी देख लिया जाता है, तो भैया मैं वो बात करता हूँ जो आम आदमी अब सुनना चाह रहा है वो। और मैंने मैं अपने आप को स्टेब्लिश, अगर मैं कहीं ना कहीं से मौका हमें भी मिलता है यार, हमें भी पता है सोशल मीडिया को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। मगर अगर आप अपनी सक्सेस को बार बार डाइवर्ट करते रहेंगे तो आप खड़े किधर होंगे भाई फिर। बिल्कुल ठीक है। आपका। तो मेरी सक्सेस यही है कि यार आप जब अपने लिए, मैं कभी ये सोच के नहीं बोलता कि ये मेरे अपने हैं, बाबर रिजवान, मैं हमेशा ये सोच के बोलता हूँ कि क्रिकेट के प्लेयर हैं ये।
और जिस दिन मैंने अपना बनाना होगा ना, तो अरशद मेरा है यार, हॉकी के सारे प्लेयर मेरे हैं, वो भानुबट मेरी है, ठीक है, तो ये लोग मेरे हैं यार। क्रिकेट मेरी है ही नहीं, तो मैं जो चीज मेरी है ही नहीं, तो मैं उसको ओन कैसे करूं भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल क्रिकेट तो ऐसे एक ही है। खिलाड़ी का नाम है, क्रिकेट में खिलाड़ी खेलता है यार। जैसे रेस में घोड़ा भागता है साला, लोग घोड़े पे लगाते हैं, रेस पे थोड़ी लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच तो इफी यार ये भाई। तो एक खिलाड़ी है। इफी भाई, बहुत ज्यादा टाइम मुझे पता है, आपने भी अपना शो भी करना है। बहुत मजा आया, खुदा की कसम। मैंने 4-5 साल से यूट्यूब चला रहा हूँ, मैंने डिफरेंट गेस्ट किए। यकीन माने आज मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत सीखा आपके साथ। हमेशा गपशप लगती है, हम सोशल मीडिया पे काफी टच में रहते हैं, ऑन एंड ऑफ आपसे राब्ता भी रहता है, चीजों को लेके डिस्कशन भी रहती है। तो मैं तो अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। एक चीज बस आपसे पूछनी है, अपना एक्सपीरियंस बताएं इधर आके, आपको मेरे साथ कैसा मजा आया या नहीं आया, जो भी है बताएं जरा। रामीज आप, एक चीज मैंने आप में भी फील की है कि यार आप भी चाहते हैं कि कोई प्रोडक्टिव चीज होनी चाहिए, जो यकीनन व्यूअर के लिए बड़ी अहम हो, ताकि व्यूअर आपसे अटैच रहे। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं कि आप प्रोडक्टिव बात जरूर रखते हैं साथ साथ। देखें यार, टीम हार जीत तो दुनिया में हर टीम की होती है, मैं हमेशा कहता हूँ नेपाल भी हारता है, तो टीम तो हारती है यार, बहुत सारी टीमें हारती हैं। हार वजह नहीं है, दो दो खेलेंगे एक हारेगी, मगर हार जस्टिफाइड हो आपकी, ठीक है। जिस तरह जीत पे आदमी खुश होता है ना, तो हार पे सवाल ना हो आपके पास, हार पे अनफॉर्चुनेट हो कि यार चलो हो गया कोई बात नहीं, मगर हार में अगर बहुत झोल होगा तो फिर सवाल उठते हैं, और सवाल के ऊपर ही बातें मसले पड़ते हैं, वरना तो कौन नहीं चाहता कि प्रोडक्टिव ना हो, तो प्रोडक्टिव रहे आदमी। अगर आप अपनी मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि यार आपकी क्रिकेट क्या होनी चाहिए, तो वो प्रैक्टिकली आपको प्रूफ करना होगा यार, बातों से। आप दिल लगा के तो नहीं होगा ना कि मेरा दिल लगा हुआ है यार, मैं सुन नहीं सकता, नहीं यार। क्रिकेट में कल्ट फैन खेल का हो सकता है, प्लेयर का नहीं हो सकता। प्लेयर फिर कल्ट बनाता है अपने, कि हाँ यार ये है, तो फिर वो उसके लिए फिर मैं बोलूंगा विराट कोहली नहीं यार, सिर्फ विराट कोहली नहीं, एबी डिविलियर भी है इस जनरेशन के अंदर, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, कैलिस भी आया आपके पास, मोहम्मद यूसुफ भी आया आपके पास, ठीक है। यूनुस खान आया हमारे पास, तो यूनुस अगर खान आप को तो कोई देखेंगे तो पूछता भी आपके, नहीं है। कह रहा हूँ ना, अगर मैं आपको कहूँ ना कि यार 10 बेस्ट क्रिकेटर का नाम ले लें, तो आप ठग से ले लेंगे, उसमें पता नहीं 70-80 वाले होंगे जो बेस्ट होंगे, वो भी मिस हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी फिंगर टिप्स पे हमेशा वही रहता है। भाई ब्रेडमैन क्यों नहीं जाता आपकी फिंगर पे टिप्स पे, से बताएं मुझे, हम्म, क्या वजह क्या है। ऐसे ही है, वजह बिल्कुल ये है ऐसे कि ही है। उसके पास गेम था, उसका नाम ब्रेडमैन नहीं था, उसके पास क्रिकेट थी भाई, इसलिए बिल्कुल, ब्रेडमैन था वो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाम नहीं होता, क्रिकेट बड़ी होती है, क्रिकेट बड़ी होगी तो आपको जानेंगे लोग। मैं फिंगर टिप, ये 10 उंगलियां हैं, 10 आप सोच लीजिए, 10 बेस्ट कौन से होंगे हम्म, आप ढूंढ रहे हैं। आप सिर्फ बायस्ड हैं कि यार मैं इसका नाम ले लूं, मैं नहीं यार, आप क्रिकेट का नाम लेंगे ना, तो बस ये प्रोडक्टिव बात हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। आप अगर सही आदमी का नाम ले लेंगे ना, तो और कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बनाए ना यार, कंपटीशन। मैं बड़ा अफसोस है मुझे यार, पाकिस्तान अपनी राइवलरी खत्म कर रहा है पूरी दुनिया, जो इम्पैक्ट है ना हमारा क्रिकेट का, कि डर के साला जहां उतर जाए डर जाए कौम, वो डर खत्म हो गया यार। मुझे वो डर चाहिए, मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे वो दबदबा आखिर में चाहिए एक ही भाई। चीज मैं बस पूछूंगा, आपको लग रहा है ये जो भी आपने खुद ही बात की है, इसी पे सवाल है, डर वापस आएगा? ये जो लोगों में एक जमाने में हम देखते थे ये था, कभी ना कभी तो आएगा ना, ऐसे तो नहीं है कि अब सारी जिंदगी नीचे ही जाएंगे। या ब्लूम फाउंटेन रहा मैं, पोर्ट एलिजबेथ रहा, ईस्ट लंदन रहा मैं, साउथ अफ्रीका में, ये वो गोरा है जो डाई हार्ड रग्बी और क्रिकेट फैन है। ये साले नंगे भागते हैं, इनका कल्चरल वैल्यूज के अंदर है, हम्म। ग्राउंड के अंदर ये ऐसी ऐसी बिल्कुल, शर्तें हैं इन लोगों की। बिल्कुल। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वसीम, वकार, इमरान, ये इनका जब नाम लेते हैं ना, तो आपको जो प्राउड होता है ना, प्राउड होता है, उस प्राउड का पेन महसूस होता है मुझे। प्राउड खत्म हो गया है मेरा, प्राउड चाहिए मुझे। मुझे जीत दुनिया की हर टीम नहीं जीत रही भाई, नहीं जीत रही, इंडिया नहीं मगर जीता। आप, बिल्कुल। प्राउड आपका किधर गया यार। मुझे क्या पूछेंगे लोग यार, मैं, ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं, वो क्रिकेट जो देखता है वो उससे क्या पूछेंगे लोग। बिल्कुल ऐसे ही मैंने, है। भाई राशिद भाई से उस दिन मेरी बात ऐसे ही हो रही थी, तो उन्होंने बोला यार इफ़ी जिस वक्त की तुम बात कर रहे हो, तो 7-7 8-8 हजार डॉलर देता था साउथ अफ्रीका उस लीग को कराने के। हम्म,
उस टाइम पे इतनी बड़ी क्रिकेट थी उनकी। इनके पास से आदमी निकलता 15, हार गया साउथ अफ्रीका कल यार, कोई बात नहीं, तीनों हार गया वेस्ट इंडीज से। बिल्कुल एंचोर बिल्कुल। वो 15 बॉलों पे 40 कैसे मार गया ट्रिस्टन स्ट्रब यार। वो जेक्स स्मिथ को उन्होंने खिलाया, ठीक है, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, मगर वो पूरा, मैं उसकी पूरा मैंने बायोडेटा पढ़ लिया रात में बैठ के साले का, कि इसको मौका दे रहा है ये। अगर माकराम तो क्यों दे रहा है ये। पता चला कि यार वो तो साला दोनों हाथों से लूट रहा है नीचे डोमेस्टिक को। भाई ये आप जस्टिफाई हो गए ना, कोई बात नहीं, नहीं चला यार, आपने प्रॉपर आदमी को मौका दिया। बिल्कुल ऐसे ये ही नहीं कि मुंडा चंगा जी, ऐसा नहीं कि मुंडा चंगा जी तो आ जाओ जी, ये वाला नहीं। नहीं, बिल्कुल इसी भाई इसी पे खत्म करेंगे कि अब वो डर अल्लाह करे वापस आए पाकिस्तान क्रिकेट में, वो जो हम बात कर रहे हैं। मैं आपको एक जाते हुए बस एक एग्जांपल देता हूँ। जिस दिन पाकिस्तान ये 119 नहीं ना कर पाए, 120, मेरी वालदा क्रिकेट नहीं देखती, लेकिन मेरी वालदा ने मुझे अगले दिन उठा के पूछा, बेटे ये क्या हो रहा है क्रिकेट में। मतलब अब लोगों को भी, जो नहीं भी देखता ना, वो भी आपसे पूछ रहे कि यार मजाक बन गया अब तो हम। मैं इसी पे बस आपसे इजाजत लूंगा कि भाई, और आपने अगर एंड में कोई बात अगर करनी है, सवाल है, तो आप कर दें। मैं चाह रहा हूँ एक एंडिंग नोट आप देके दें मुझे। मैं तो यार अपने जो क्रिकेट के फैंस हैं खास तौर पे, और जो लॉयल फैंस हैं खास तौर पे क्रिकेट के, उनके दर्द में बराबर का शरीक हूँ। क्योंकि जो लॉयल फैन होता है वो गेम को सपोर्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। गेम ऊपर जाएगा तो खिलाड़ी ऊपर अंदर से निकल कर आएगा, गेम ही ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा तो खिलाड़ी कैसे निकलेगा सिस्टम से। तो गेम को सपोर्ट करें, और जो अच्छा खिलाड़ी है उसको प्रमोट भी करें, उसको पब्लिश भी करें, और उस पर पॉजिटिव बात भी करें, बिल्कुल। और उसके साथ जुड़े रहें जो अच्छा प्लेयर है। ठीक है, जो अच्छा प्लेयर होता है ना, वो ये नहीं देखता कंडीशंस क्या उसके लिए आ रही हैं, एटमॉस्फेयर क्या है या टीम का माहौल क्या है, वो अपने गेम से कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है कि नहीं यार मैं गेम बिल्कुल करता हूँ, इम्पैक्ट आता है। मगर ये कि यार गेम को सपोर्ट करें। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि गेम ऊपर जाएगा तो आपके सिस्टम में जो खिलाड़ी फंसे हुए हैं ना आपकी पाइपलाइन में, वो निकल के ऊपर आएंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत दम है, बस दम खिलाड़ियों में चाहिए। समझ रहा यानी हूँ। कि गेम में दम होगा तो खिलाड़ियों में भी आएगा। बिल्कुल। आने जाने से फर्क नहीं पड़ता मैनेजमेंट के या कोचेस वगैरह के। ठीक है, आपके नीचे दम है लोगों के अंदर क्लब से ऊपर तक आने का, मैंने वो सारा देखा हुआ है यार, सारा बिल्कुल सीन। ऐसे ही। थैंक बस यू सो ठीक मच लोग हैं शिफी आप। भाई, थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू वेरी बहुत मच। ज्यादा टाइम दिया, मैंने भी आपका बहुत टाइम लिया, और थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू राम।